Okay, fine. So we have to start with your linear. Okay, I will just increase the thickness. I think now you are able to see what I have written here. Can you see that properly? Yes. Okay, that's great. Okay, fine. Linear equation. First of all, I would like to know, what do you mean by linear equation? Linear equation कहते किसे हैं? Can you just let me know? Like any a particular equation which has Which many has? variables, I guess. ओके ओके ठीक है. और क्या जानते हो आप लीनियर इक्वेशन के बारे में? जो जानते हो बताओ, गलत सही कोई दिक्कत नहीं है, इट्स फाइन. व्हाटएवर यू नो यू कैन टेल मी. सो लीनियर इक्वेशन में क्या होता है? वेरिएबल होता है. गुड, परफेक्ट. यू कैन हियर मी क्लियरली? यू कैन हियर मी क्लियरली? Yes, sir. ओके, दैट्स ग्रेट. ओके, Yes, sir. सो लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल होता है. चलो गुड. और क्या होता है? और क्या होता है लीनियर इक्वेशन में? एनीथिंग व्हिच comes to your mind. हेलो, हेलो. Dhruv, can you hear me? Yeah, Dhruv, can you hear me? Yes, sir. Okay, that's great. Okay, I think it's okay, fine. So linear equation में और क्या होता है? Yeah. हाँ? Sir, I can't actually define it, but You can write it अगर आप लिखना चाहते हो. So you can top view details option देख रहे हो आप? उसके बगल में annotate का option है. Can you see yes, that? I know, sir. हाँ, so आप अगर कुछ लिखना चाहो तो आप वहां से लिख सकते हो मेरे बोर्ड पे. Okay, चलो मैं बताता हूँ what does it mean actually. Okay, I will let you know. Yes, sir. फर्स्ट थिंग, आप सही हो. लीनियर इक्वेशंस या किसी इक्वेशन में वेरिएबल्स हम यूज करते हैं, कांस्टेंट भी हम यूज करते हैं. अंडरस्टैंड? Yes, sir. आपने पढ़ा होगा डिग्री ऑफ इक्वेशन. हैव यू स्टडीड अबाउट दिस वर्ड? Yes, sir. Okay, what do you mean by degree of equation? Can you explain to me? Sir, I think it's a square, like any the square of the variable, I guess. No, 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 no. It's not like that. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल. देखो, मैं पहले एग्जाम्पल लेके आई एम जस्ट गोइंग टू डिफाइन डिग्री फर्स्ट. मैं पहले ये डिफाइन करूंगा, उसके बाद मैं लीनियर इक्वेशन डिफाइन करूंगा आपको. डू यू क्लियर? Yes, sir. हाँ, पहले डिग्री जरूरी है. अगर इफ यू डोंट नो डिग्री यू कैन नॉट अंडरस्टैंड लीनियर इक्वेशन. तो पहले आपको डिग्री जानना जरूरी है. व्हाट इज डिग्री ऑफ इक्वेशन? तो डिग्री ऑफ इक्वेशन के लिए मैं एग्जाम्पल लेके पहले समझाना चाहूंगा. आई विल टेक द एग्जाम्पल. देखो, मैं यहाँ एक लिख रहा हूं, कुछ ध्यान देना. 3x पावर 4, 1x पावर 7, 5x power 3 plus 10. Can you see this equation? Yes, sir. ओके, सो इक्वेशन बोल लो या आप इसको एक्सप्रेशन बोलो, जो बोलना है बोल लो. ठीक है. हाउ मेनी टर्म्स आई हैव यूज्ड? हाउ मेनी टर्म्स आई हैव यूज्ड? Four. 4 टर्म्स. गुड, परफेक्ट. तो आप जानते हो 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म्स, राइट? Yes, sir. What is the power of variable here? I'm not saying x, 4. I'm saying power of variable. 4. Good. What is the power of variable here? 7. Good. What is the power of variable here? 3. And what is the power of variable here? 1. नहीं, यहाँ पर पावर वेरिएबल है क्या यहाँ पे? कैन यू सी द वेरिएबल हियर? No, sir. वेरिएबल यहाँ नहीं है. यहाँ क्या है? कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट. सो देयर इज नो वेरिएबल, सो इट विल बी 0.
नो वेरिएबल मीन्स जीरो। अब एक बात बताओ, इस जो हमने ये पावर्स लिखा है इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? विच इज द बिगेस्ट नंबर? 3x raised to 4. नो, विच इज द बिगेस्ट नंबर? 5. It's 4, 10. 7, 3, ये जो मैंने नंबर लिखा है, Oh, कैन यू it's सी दैट? 7. 7 is the biggest number, right? Yes, sir. So basically I can say what? I can say that the biggest value of variable of the equation is called degree. So इस equation का degree क्या हो जाएगा? I'm just writing down here the degree of given expression. अब मैं इसको एक्सप्रेशन ही बोलूंगा क्योंकि मैं इधर इक्वल टू साइन नहीं दे रहा हूं. ओके, सो गिवन एक्सप्रेशन इज 7. डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. आई विल टेक वन मोर एग्जांपल. एक तो ये एग्जांपल लिया, मैं एक और एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं बिकॉज एक एग्जांपल से नहीं हो पाएगा. आई एम जस्ट राइटिंग डाउन हियर 2x square plus 3x plus 5. How many terms I have used? 3. 3. What is the power here? 2. 2. What is the power here? 1. 1. What is the power here? Nothing. 0. 0. So degree of this expression is 2. Do you understand? Yes, sir. One more example. 10x cube plus 3x square plus 4x plus 10. Can you see that? Yes, sir. What is the power here? 3. What is the power here? What is the power here? 1. Power here 0, right? Yes. So we can say degree of this expression is how much? 3. Understand? Yes, sir. अच्छा, तब तो यहां तक तो हम लोग सीख लिए कि क्या. एक एग्जांपल और मैं देता हूं एंड दिस इज द गुड एग्जांपल. 2x square y 5x cube y power 4 3x square y square plus 20. How many terms I have used in it? How many terms I have used? 4. 4. Can you tell me what is the power of this term? What is the power of variable of this term? 3. Good. 3. Perfect. What is the power of variable of this term? 7. Good. Perfect. Here? 4. Good. And here is? 1. 0. Sorry, 0. So degree of this expression would become here 7, जो highest होता है, right? Yes, So if sir. I want to write on the definition, so I can write on the definition that the highest power of variable, give me a second, the highest power of variable of equation is called degree of equation. अब बात आती है, मैंने इतनी राम कहानी जो है, ये जो पूरी कहानी है आपको सुनाई समझाई, क्यों? Why? What is the reason behind it? So coming to the point. यहां हम लिखते हैं type of equation. यहां पे हम लिखते हैं उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, और यहां लिखते हैं एग्जाम्पल. ओके, तो मैं आपको थोड़ा यहाँ ज्यादा चीज बताने वाला हूं सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले हम इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं लीनियर. अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो लीनियर इक्वेशन में डिग्री क्या हो जाएगा? 1.
what should be the degree? 1. 1. Example देखो, मैं यहाँ example लिख रहा हूँ, 7x plus 10. Can you see the example? Yes, sir. So what is the power here? Power is the 1, highest power. Another sir. example ले लो. Sir, I have one doubt. हाँ, बताइए. Like, what you said 7x, the variable of that is 1, na? यहाँ पर इसका पावर हो गया 1. Okay, okay. So यहाँ पे ये 1 हो गया, right? तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री must be 1. Understand? Yes, sir. मैं another example. Sir, is it like the highest degree is the degree? Yes, highest power is the degree, or you can Yes, say sir. highest degree is the degree. Yes, you are right. देखो इसमें सब में देखो, ये सबसे ज्यादा कौन है बड़ा इसमें? You can look here. I will just circle out. Can you see that? Yes, sir. सबसे biggest यही है ना? इसमें सबसे biggest यही है ना? Can you see that? Yes, sir. सबसे biggest कौन है? 7 है. सबसे biggest degree. So that's why सबसे biggest, सबसे बड़ा जो है वो degree कहलाता है. Do you clear now? Yes, sir. Doubt clear है? Yes, sir. Yes, and you can ask me anything, whatever you want, you can ask me, no problem. चलो, तो हम आगे चलते हैं. So linear equation में डिग्री होता है 1. That means the power must be 1. अगर 1 से बड़ा हुआ तो वो linear नहीं होगा. I will give you another example. दूसरा होता है quadratic. आपने इसका नाम सुना होगा, right? Quadratic equation. इसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2. मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं. 1x square plus 5x plus 6. तो देखो यहां पे पावर क्या है? 2. यहां पावर क्या है? 1. यहां पावर क्या है? 0. So which is the highest power? This is the highest power, right? Yes, sir. तो highest power को आप क्या बोलोगे? डिग्री. highest power को क्या बोलोगे आप? Degree. डिग्री. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितना होना चाहिए? 2. जिस इक्वेशन की डिग्री 2 आएगी उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे. ओके, डू यू क्लियर नाउ? Yes, sir. So the equation which has the degree as a 2, we will call the equation as quadratic equation. Now third comes cubic. आपने इसका भी नाम सुना होगा. Yes, sir. तो इक्वेशन में मैं यहाँ लिखता हूँ 1x cube plus 3x square plus 3x plus 5. So आप देखो, the degree is coming 3, 2, 1 and 0. So what is the highest? This is the highest one. This is the highest one, right? Yes, So sir. that's why we call it as cubic. So do you clear what is cubic, what is linear, what is quadratic? Yes, sir. Any problem? No problem, sir. Any doubt? No doubt. Okay, so no need to note down. I will send you all these PDFs, so no need to worry about it. Okay, whenever I will ask, then you can make a note. Clear? Yes, sir. Now, in your class 10th, you have to study linear equation with 2 variables. With two variables. आपको क्लास 10th में ये पढ़ना है CBSE बोर्ड में. Understand? Okay. I'm giving example क्या होता है. So just let's take example. I have taken 7x plus 5y is equal to 10. So now, what is the power here? Power is a 1. Power is 1. So highest power is 1. So that's why we call it as linear. Am I right? Yes, sir. Or how many variables I have used? How many variables I have used? 2 variables. Oh, sorry, not the black pen. This is x and this is the y. So that is the reason we call it as 2 variables. तो इसको समझने में कोई दिक्कत? No, sir. No doubt. Okay, no doubt. Okay, fine, good. That's great. Now we are moving ahead. मैं आपके सामने कुछ और भी examples अपलोड करता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी मिलेगी. Okay, so just hold a moment. I'm just going to upload it. Give me a moment, please. Can you see this image? Can you see this image? Yes, sir.
Okay, in this image, you can see here what are the power? What are the powers? 1, 1, 0, right? Yes, sir. So highest power is 1. 1. That's why we call it as linear. And how many variables I have used? 2 2. variables, x and y. So that's why it's called as linear equation with 2 variable. सभी में देखो वही चीज है. Can you see that? Yes, sir. कोई डाउट इसमें? No doubt. ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं. ओके, यहां तक अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया आप एक बार वापस से देख लो. यू कैन सी इट. ओके, I'm moving the page. Can you see this? Yes, sir. Yeah. कहीं कोई डाउट है तो मुझसे आप दोबारा पूछ सकते हो right now. So here we are here. So total 4 pages. So is there any doubt in the 4 pages? No, no doubt, sir. No doubt. Okay, good. Perfect. Now we are moving ahead. तो अभी तक मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए मूव किया था. The reason behind these were the basic things. These were what? Basic things जो कि आपको पहले से भी पता होता एंड मैंने उसको थोड़ा सा रिवाइज करा दिया है, इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट यहाँ पे मूव किया हूँ. नाउ आई विल मूव लिटिल स्लो. ओके, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्चुअल 10th CBSE बोर्ड राइट नाउ. होता क्या है पहले लीनियर इक्वेशन में मैं सारा कुछ आपको बता देता हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट. फाइन. सो लीनियर इक्वेशन में ग्रेड 10 में क्या करना है? I will just let you know. We have to do find the value of x and y. हमको क्या करना है इसमें? Find the value of x and y. ये क्वेश्चन ऑलवेज पूरे चैप्टर में चलता रहेगा. पूरे चैप्टर में ये क्वेश्चन चलता रहेगा. अब बात करते हैं कि x और y सॉल्व करने के मेथड्स कितने हैं. Right? So I'm just going to write down here methods for solving. So पहला मेथड कहते हैं substitution method. What we called? Substitution. I will explain one by one. Don't worry. अभी बस मैं नाम लिख रहा हूं. one by one मैं सारा explain करूंगा आपको. Okay? Second, we call it as elimination method. What we called? Elimination method. Elimination method. Okay. इसका आप कुछ नाम जानते हो? Do you know anything? Yes. हाँ बोलिए. Any idea? I don't remember, sir. Okay, no problem. I will tell you. इसके बाद आता है cross multiplication. Yes, cross multiplication मेथड. ये 3 मेथड जो हैं आपको, और इसका आता है ग्राफिकल. इसका क्या आता है? ग्राफिकल मेथड which you don't need that. आपको नहीं पढ़, पहले था, अभी सीबीएसई ने थोड़ा सा रिवाइज किया है. सो यू डोंट नीड इट. आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yeah, just give me a second please. Yes, तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके बाद इस चैप्टर में आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड प्रॉब्लम. क्या है? Word problem. Word problem. This is very very important. Okay, that's why this chapter looks like little lengthy, but lengthy नहीं है. I will let you know how to solve easily. कैसे हम छोटा करके इसको पढ़ सकते हैं, मैं आपको सारा चीज बताऊंगा. इसमें याद रखिएगा, this method, I'm just going to circle it with the red pen. This method and this method is very very important. VVI मैं लिखता हूं, very very
याद रखिएगा VVI का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये दो मेथड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डू यू क्लियर? यस सर। तो हमें क्या पढ़ना है लीनियर इक्वेशन में, क्या क्या चीजें जाननी है आपको क्लियर है, राइट? यस सर। अच्छा, एक चीज और, मैं सेंटेंस जो है क्वेश्चन में सेंटेंस जो बोला जाता है वो आपको बता दूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, इसको कुछ लोग कहते हैं फाइंड द सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं लोग? द सॉल्यूशन। फाइंड द सॉल्यूशन। अगर ये फाइंड द सॉल्यूशन कहता है, इसका ये मतलब नहीं कि कुछ और पूछ रहा है, इसका ये मतलब होता है दे आर आस्किंग द वैल्यू ऑफ variables of the equation. यस सर। I will just write down here. Find the solution का means होता है find the value of आप कुछ कैरम बोर्ड प्ले कर रहे हैं क्या? नो सर। आवाज आ रही है टक टक। दैट्स माय पार्ट्स ऑफ द रुबिक्स। Pardon? It's the parts of my Rubik's cube, like it's broken, so I Oh, put okay, my own okay, balance. okay, okay, no problem. ठीक है, okay, it's okay. So find the value of variables. अगर solution कहता है तो उसका ये मतलब होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि क्या पूछा, कोई नया चीज तो नहीं पूछ दिया, नहीं। x और y का वेरिएबल ही हमें निकालना है, that they have asked. This sentence meaning is same. Do you clear now? Yes, sir. चलो अब हम स्टार्ट करते हैं लर्न करना। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। किस मेथड से? Substitution. सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग फॉर दैट। इसमें कुछ आपको पूछना हो, कैन यू हियर मी? Sir. एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी फ्रॉम हियर? No, sir. नो? श्योर? चले आगे? Yes, sir. यस, अगर आपको कभी फील हो ऐसा कि नहीं मुझे दोबारा समझना है, मुझे समझ नहीं आया, सो यू कैन आस्क मी फ्रीली। ऐसा कभी मत सोचना कि हाँ व्हाई आई विल आस्क, सर क्या सोचेंगे, नहीं, मैं कुछ नहीं सोचता। यू कैन आस्क मी एनीथिंग। ओके, चलिए तो हम आगे चलते हैं एंड वी आर गोइंग टू लर्न द फर्स्ट मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, Yes, so sir. coming to the next page here. Hold a second. I'm just going to write it down here. Substitution method. Okay. सबसे पहले एक बात बताओ मुझे यहाँ पर, ये substitution का मतलब क्या होता है? What do you mean by substitution? Means substituting a variable. Okay. Like Substituting a variable, Like जैसे suppose x is equal to 2 and there is an equation given 2x minus y is equal to 3. So we know x is equal to 2. So in place of x 2 will come and then we'll find y. good, perfect, perfect. Okay. अच्छा, एक बात मैं आपको बताना शायद भूल गया। I will write down here. We have two variables. क्या है? Two variables. तो याद रखिएगा, जितने वेरिएबल्स होते हैं, जितने वेरिएबल्स होते हैं उतना ही इक्वेशन होता है। ओके, meaning if you need to find the value of, if you need to find the value of two variables, so you need at least two equation. At least how many equations you need? Two equation. If you have three variables, so you need at least three equation. If you have four variables, you need four equations. So four. जितने variables उतने equation, इसलिए मैंने लिखा है number of variables is equals to number of equation. इस बात को अपने माइंड में सेट कर लो। नाउ मैं एक एग्जांपल भी देख के दिखाता हूं। देखो, मेरे कहने का मतलब ये था, कितने वेरिएबल्स हैं इसमें? कितने वेरिएबल्स हैं? दो, राइट? Yes, sir. So they have given me two equation also. You can see two separate equation they have given me for solving it.
तो मुझे अगर दो वेरिएबल हैं तो मुझे दो इक्वेशन की मदद लगेगी सॉल्व करने में। अगर मेरे पास मान लो मैं एग्जांपल देता हूं एक्स वाई जेड, थ्री वेरिएबल्स हो जाएंगे। सो आई नीड इक्वेशन 1, आई नीड इक्वेशन 2 एंड आई नीड इक्वेशन 3। मुझे थ्री इक्वेशंस की हेल्प लगेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। डू यू क्लियर? यस सर। ओके, चलो अभी हम आते हैं इस पे सॉल्व करने में। क्वेश्चन कहता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मींस कि इसमें से कुछ निकालो, इसमें इंसर्ट कर दो, राइट? यस इसमें सर। से कुछ निकालो, इसमें इंसर्ट कर दो। तो देखो मैं रूल कुछ सिखाने वाला नहीं हूं, क्योंकि रूल कुछ होता ही नहीं है। अपनी मर्जी से आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? सो लेट्स सी हियर, आई एम टेकिंग द फर्स्ट इक्वेशन। व्हाट आई एम डूइंग? आई एम टेकिंग द फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन. So I have written first equation as 2x plus y is equals to 7. कोई दिक्कत यहाँ पे? नो सर। नाउ इसमें से किसको निकालना चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो आप अपनी मर्जी बताओ, x को या y को? किसको सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो? y y को को। इज इजी। y is easy। तो चलो, तो हम लिख सकते हैं इसको क्या, y is equals to 7, और ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2x minus 2x। Can you see that? यस सर। अब ये जो पहले इक्वेशन से आपने, दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज नोन एज व्हाट? इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। तो पहले इक्वेशन से जो y की वैल्यू निकली उसको उठाओ और इसमें इंसर्ट कर दो। किसमें? इक्वेशन 2 में। अंडरस्टैंड? सो आई यस एम सर। राइटिंग डाउन इक्वेशन 2 हियर। मैं इक्वेशन 2 पहले लिख देता हूं जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में। नाउ आपको क्या करना ये है, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट इन दिस, y की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। सो देखो मैं कैसे करता हूं। 3 और y की जगह पे क्या लिखेंगे हम? 7 माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो कैन यू हेल्प मी नाउ? कैन यू हेल्प मी नाउ फॉर फर्दर सॉल्विंग? यस सर। तो क्या हो जाएगा ये? 4x मल्टीप्लाई करो मेरे साथ। 3 times 7 will be 21 minus good. 21 Then 3 times minus 2x 6 plus or minus? plus Plus, good. Plus 6x. And then plus 1 is equals to 0, right? yes sir. उसके बाद क्या हो जाएगा? x and x I will add. So it will 10x become 10x. और ये क्या हो जाएगा? Minus 20 equal to 0. So 10x will be equals to 20. 20 So sorry. x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 20 by 10, that is equals to 2. So now you got the x value here. yes sir. अब देखो, अब वापस से लाकर इसमें इंसर्ट कर दो। Can you see that? Yes sir. So y will become 7 minus 2 times 2. So y value is 7 minus 4. So y is equals to 3. Any problem? No So what is the problem. value of x and y? So we got it x as a 2 and y as a 3. Clear hai? Yes sir. Can you make a note of it fast on your notebook? Okay sir. Please make a note of it. Write down by your hand in your notebook.
Noted. Almost. Okay. Done, sir. Okay. Now, यहां पर आपने सॉल्व कर लिया, दैट्स गुड, ब्रिलियंट. अब एक बात बताओ, ये आंसर सही है या गलत कैसे मालूम चलेगा? मैंने तो सॉल्व कर दिया, राइट? Yes, sir. अब सही है या गलत, रॉन्ग है या राइट, कैसे चेक करेंगे हम इसको? By substituting. By substituting here, right? Yes. So if you can see, if I will substitute, so look here, I will just substitute it here. Okay, so you can see 2 times 2 plus 3. Oh yes, it gives me 7. So it is right, correct? Yes, sir. इसमें भी वो substitution follow होना चाहिए, अगर नहीं follow हुआ तो wrong हो जाएगा, right? Yes. So Sir. 4 times 2 minus 3 times 3 plus 1. Let's see, it gives me 0 or not. So 8 minus 7 plus 1. Yes, it gives 9 hai ye. Yes, so 9 minus 9, that gives me 0. Right? So yes, both is in both equation it is satisfied. Correct? Yes, sir. So we can say that's okay. We can move forward. Clear hai? Yes, sir. ओके, और आई थिंक आप पढ़े हुए हो, सो इट विल बी इजियर फॉर यू. ठीक है, तो मुझे लगता है आप ऑलरेडी जानते हो, सो आई विल नॉट वेस्ट यू टाइम. मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं. ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. गिव मी अ सेकंड प्लीज. Yes, sir. You can go and you can solve this one by substitution method. By what? Your voice is cracking. Oh, can you hear me now? Your voice is cracking. Okay. Is it better now? Is it better now? Yes, sir. Okay, fine. So Yes, this sir. is the question. This is the question. I have given the two equation. Find the value of x and y by substitution method. Can you find it fast? Yes, sir. Yes. So आप already जानते हो. That's why I'm giving you. So just calculate it. Do it. Sir, done. And okay, how much you got? I got y as 1 and x as 4. Y as 1 and x as 4. Okay. Yes. So 4 minus 1, 3, good. And 12 minus 2 is 10. Good, perfect, perfect. So this method you have learned, and substitution is not that much big. It's a small one. Okay. Now, so मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा. मैं मूव करता हूँ एलिमिनेशन में. एलिमिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने VVI भी लिखा है. ओके, द रीजन बिहाइंड it has different types and we have to apply different techniques also. Okay, so let's go for elimination.
ये हमारा टाइम कंज्यूमिंग, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, बिकॉज वी हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ एग्जांपल्स, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, अंडरस्टैंड? Yes, sir. सो बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड की, तो इसके नाम में ही है, देखो एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट करने की बात करता है। क्या करता है ये? Eliminate. एलिमिनेट करने की बात। एलिमिनेट मतलब क्या? एक Well, को उड़ा दो, बाहर. बाहर कर दो, राइट? Yes, sir. जैसे मान लो कि आप खेलते हो ना, गेम खेलते हो, ठीक है? तो गेम में अगर मान लो आपके पास 10 प्लेयर हैं, तो उसमें से 2 प्लेयर्स को एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट मतलब दोनों को 2 को बाहर बिठा दो, राइट? Yes, sir. चलो, तो अभी हम कुछ सिंपल क्वेश्चंस देखेंगे। सिंपल क्वेश्चन में इसलिए दूसरा नहीं ले रहा हूं, आई एम गोइंग टू टेक द सेम प्रॉब्लम जो आपने अभी लिया था, मैं उसी प्रॉब्लम को वापस से ले रहा हूं यहां पर। रीजन बिहाइंड, आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रॉब्लम कोई भी हो, मेथड कोई भी हो, डजंट मैटर, आंसर विल रिमेन Same. सेम। हम मेथड बदल देंगे या फिर हम दूसरा कोई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी अगर मैं इसमें यूज करूंगा ना, तो आंसर मुझको सेम मिलेगा, अलग नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन, और ये थोड़ा समझने में भी आसान पड़ेगा, राइट? Yes, sir. एलिमिनेशन कैसे करते हैं मैं आपको अभी बताता हूं। इट हैज फ्यू रूल्स, इट हैज Few फ्यू rules. रूल्स। मेरी बात रूल ध्यान से सुनना आप। इसमें भी क्वेश्चन यही होता है, फाइंड एक्स एंड वाई। क्वेश्चन में कोई कोई चेंज नहीं है। नाउ लिसन मी वेरी केयरफुली। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माय First फर्स्ट equation. इक्वेशन, एंड दिस मैं यहां लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 1, एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट? Yes. अब आप अपनी मर्जी बताओ किसको एलिमिनेट करना चाहते हो, एक्स को या वाई को? X. यू वांट टू एलिमिनेट एक्स? Yes. चलो, तो एक्स को एलिमिनेट करते हैं। एक्स को एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहला रूल ये होता है कि जो एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स मस्ट बी सेम, कोफिशिएंट ऑफ एक्स मस्ट बी Same. सेम। तो एक बात बताओ, यहां पर क्या है? व्हाट इज द कोफिशिएंट हियर? व्हाट इज द कोफिशिएंट हियर? One. 1। तो आप क्या करोगे कि कोफिशिएंट सेम हो जाए? सो यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय हाउ मच? 1. No, by 3. 3. So that it comes. So it will become 3x. The whole equation you have to multiply. देखो मैंने क्या लिखा है, whole equation you have to multiply. सिर्फ x को multiply नहीं करेंगे हम whole equation को multiply करेंगे 3 से। क्यों? क्योंकि नीचे में 3 है, so हम ऊपर 3 से multiply कर देते हैं, right? Yes. तो ये बन जाएगा 3x minus 3y is equal to 9. कोई प्रॉब्लम? No problem. ओके, नाउ नीचे वाले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो 1 से मल्टीप्लाई कर लो। क्यों? क्योंकि यहां पर 1 था। कैन यू सी दैट? Yes, sir. So we will multiply with the whole equation with the 1. So this becomes 3x minus 2y is equal to 10. अब देखो x दोनों इक्वेशन में, is the x same? Is the x same? Yes, sir. So now we can subtract. So यहां मैं subtraction का साइन दे दे रहा हूं हर जगह। So ये subtract हो जाएगा। Now what do you think? Minus 3y minus 2y will give me how much? तो ये प्लस हो जाएगा ना, right? Yes, yes. So this becomes minus 3y, मैं यहां लिख देता हूं, minus 2y is equals to 9 minus 10. तो देखो ये क्या बन जाएगा? This will become minus 3y plus 2y is equals to minus 1, right? Sir, I have one doubt. Yes, tell me, बताइए। Sir, why are you taking minus 3y? Because 3x is already eliminated. तो 3x एलिमिनेट हो गया, तो बचेगा क्या? Minus Y 3. y बचेगा हमारे पास। Yes. No, तो no. y मैंने y वाले टर्म्स ही तो लिखे हैं, x वाले टर्म्स लिखे ही नहीं। यू कैन सी दैट। Yes, I understood. ओके, तो यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। कैन यू जस्ट चेक, ये समझ आया या नहीं आया? जरा चेक, क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब y की वैल्यू 1 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई? 1. 1। तो इसको उठाओ और देखो मेरे लाइन को,
आइदर इसमें या इसमें, किसी में भी पुट कर दो, आपकी मर्जी। किस में पुट करना आसान रहेगा हमारे लिए? हेलो, Yes, sir. किस में पुट करना आसान रहेगा y की वैल्यू? पहले वाले में, दूसरे वाले में? First. फर्स्ट में इजी पड़ेगा हमको, राइट? Yes, sir. So I'm just writing first equation again. I know the value of y. So now this becomes, क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 3 plus 1. 4. So x की वैल्यू हो गई 4. So what answer we got it? We got x is equals to 4 and y is equals to 1. चेक करते हैं सेम. Yes, you can see आपने जो आंसर बोला था, देखो सेम आया आंसर. Yes, sir. So this is called elimination method. Please make a note of it. तो एलिमिनेशन में आपने x को एलिमिनेट कर दिया, राइट? और फिर आपने y की वैल्यू निकाली एंड y को सब्स्टिट्यूट करो तो आपको मिल जाएगा x. इसको एक तरीका और है, कैन यू हियर मी? Yes, sir. एक तरीका और है कि मैं y को एलिमिनेट कर देता. क्या करता मैं? Y को eliminate. y को. तो जल्दी से आप इसको नोट कर लो, तो मैं फिर y को एलिमिनेट करके दिखाता हूं. चाहे तो आप x एलिमिनेट कर सकते थे, चाहे आप y एलिमिनेट कर सकते थे. इट्स योर चॉइस. इसमें किसी का कोई ऐसा नहीं कि यही करना है, कोई बोलने वाला नहीं है. आप अपनी मर्जी से कर सकते हो. Sir, what if in the second equation plus is there? कहां पर? 3x minus 2y की जगह पे? Yes, sir. You are talking here. No. Yes, sir. Yes, sir. I will मैं दूसरा इक्वेशन लेके मैं समझाऊंगा. डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि इसमें तो हम चेंज नहीं कर सकते, इसमें चेंज करेंगे तो वैल्यू विल चेंज. ओके, तो मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आपको समझाऊंगा. सो नॉट टू वरी अबाउट इट. ये नोट कर लिया आपने? Noting, sir. हाँ, नोट करने का रीजन ये है कि आप अपने हाथ से लिखोगे ना जब, ठीक है, तो आपको याद होगा जल्दी से. तो हाथ से लिख लिख, मैथ्स जो होता है वो याद ऐसे नहीं कर सकते. यू कैन राइट इट बाय प्रैक्टिसिंग. आप इसको प्रैक्टिस करके ही लर्न कर सकते हो मैथ्स. बायोलॉजी नहीं है कि आपने याद कर लिया और आपको याद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा. एंड यू आर गेटिंग ईच एंड एवरी पार्ट. Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है, कुछ पूछना है ऐसा कि मुझे ये समझ नहीं आया? No, sir. हाँ, छोटा से छोटा डाउट भी होना तो आप पूछ लिया करना, ठीक है? चलो, टाइम ले लो, लिख लो आराम से. जब लिख लो हो जाए तो मुझे बताना, देन आई विल मूव. ओके, Yes, sir. या. So done. ओके, फाइन. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. मैं ये बताने जा रहा था कि आपने इसमें तो x को वेरिएबल मान लिया था, एलिमिनेट कर दिया था. मैं y को एलिमिनेट कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? लेट्स सी दैट. ओके, You will get the So- same answer. यस, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? लेकिन प्रोसेस विल लिटिल डिफरेंट. प्रोसेस कैसे डिफरेंट होगा? आई विल लेट यू नो. दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2. नाउ मैं अब क्या उड़ाऊंगा? आई विल रिमूव द y. आई विल रिमूव द Why? y. अब एक बात बताओ, माइनस प्लस भूल जाना, अभी माइनस प्लस की बातें बाद में करेंगे. अब एक बात बताओ, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y हियर? -1. नहीं, माइनस प्लस भूल जाओ, ओनली माइनस, सॉरी ओनली नंबर. तो 1 है. एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट हियर? 2. 2. दोनों सेम है क्या? दोनों सेम है क्या? No, sir. तो मुझे सेम चाहिए, तभी तो उड़ा पाएंगे हम.
Yes, sir. तभी तो रिमूव कर पाएंगे। तो सेम करने के लिए मैं सिंपल रूल है मेरा कि नीचे वाला जो इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, उसका कोफिशिएंट से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो और इस वाले को ऊपर वाले के जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो। सो नाउ यू विल फाइंड 2x minus 2y is equal to, sorry, is equal to, I need to write down here, 6. Oh, for mid joy, yes, equal to 6. And here it's 3x minus 2y is equal to 10. कोई प्रॉब्लम है? No, sir. अब देखो दोनों के ही कोफिशिएंट सेम हो गए, तो मुझे अब इनको रिमूव करना आसान हो गया। सो लेट्स सब्ट्रैक्ट इट। सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हो जाएगा? ये कैंसल हो जाएगा। क्या बचेगा मेरे पास? 2x minus 3x which is 6 minus 10। मैं आपके लिए लिख रहा हूं, नहीं तो डायरेक्टली भी हम इसको लिख सकते थे, ठीक है? मैंने ये स्टेप आपके लिए ही सिर्फ लिखा है कि कैसे हो रहा है, यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। नहीं तो मैं डायरेक्टली मैं यहाँ माइनस एक्स लिखता और डायरेक्टली मैं यहाँ -4 लिखता। Got it? Yes, So sir. now you can see minus and minus I can cancel out. So this will become x is equals to 4. अब x की वैल्यू 4 आ गई, इसको लो और किसी में पहला वाला इजी है, पुशअप कर दो। So you can see x minus y is equals to 3. So x की वैल्यू 4 minus y is equals to 3. So you can see 4 minus 3 is equals to y. So y की वैल्यू हो गई 1. So प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हुआ, देखो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में किससे मल्टीप्लाई किया था? कैन यू सी दैट? Yes, sir. 3 और 1। तो ये आपको देखकर डिसाइड करना पड़ेगा एट द टाइम बाय व्हाट नंबर यू विल मल्टीप्लाई। और ये कैसे डिसाइड होगा? Which variable you are eliminating, based on that you can do. Clear है? Yes, sir. कोई डाउट? कुछ No सब doubt. सोच? No सो doubt, आप इसको रहने दो, बिकॉज ऑलरेडी आपने एक बार नोट कर रखा है। सो वी आर मूविंग अहेड फॉर अनदर प्रॉब्लम। ठीक है? sir. Yes, sir. ओके, अब यहां से हमारी जर्नी शुरू होती है एलिमिनेशन मेथड की। एलिमिनेशन मेथड इज इजी बट दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। ओके, मैं वन बाय वन सारे टाइप्स के प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करूंगा, नॉट टू वरी। ज्यादा तो नहीं हो गया आज के लिए? No, sir. ओके, दैट्स फाइन। चलो, और खेलने वगैरह जाते हैं अभी कि नहीं जाते हैं? नीचे Yes, sir. I do. क्या क्या गेम खेलते हैं? कौन सा? डाउन मैं सिर्फ मतलब कार्ड्स वगैरह खेलता होता है। लॉकडाउन की वजह से आई कांट प्ले फिजिकल एक्टिविटी। ओके ओके ओके, ठीक है। तो फिर अभी लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं जाते तो घर में क्या करते हैं फिर? घर में आई डू क्यूबिंग, लाइक आई एम वेरी गुड एंड आई डू कॉम्पिटिटिव क्यूबिंग। सो ओके ओके, गुड गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, अच्छी बात है, ठीक है, चलिए, फाइन। ओके, सो कैन यू सी दिस इक्वेशन? कैन यू सी दिस? यस सर। सो मैं इसको, अच्छा, मैं लेफ्ट हैंड साइड से लिखता हूँ बिकॉज आई नीड स्पेस इन इट। So this is 10x plus 3y is equal to 75. This is the equation number 1. And the second equation is 6x minus 5y is equals to 11. This is the equation number 2. Right? Now, अब ये बताओ किसको उड़ाना चाहिए? Tell me. Y या x, किसको एलिमिनेट करें? Any, I'm fine with anyone. So आप डिसाइड करो ना, you decide. Why? y, चलो y को डिसाइड कर लिया। अब एक बात बताओ, फर्स्ट इक्वेशन को किस नंबर से y सेम है हमारा दोनों इक्वेशन में? नहीं ना? No sir. तो by which number shall I multiply the first equation? Just a second. You can multiply it by 5. Good, multiply by 5. 5. And second equation को किससे multiply करना चाहिए? 3. Good, you have to multiply by 3. So now you will find out your new equation will become 50x plus
15y is equal to 75 times 5 will be how much? 325. Good, that's great. So 325 to 375. Okay. 375, okay. So ये बन गया, नीचे हमारे पास 18x, this becomes 15y, and this becomes 33. Now by looking the equation, what do you think? Shall I, यहाँ देखना, यहाँ पे ध्यान दो इस जगह पे, because we are eliminating y. What do you think? Shall I add them or shall I? अब देखो ये प्लस माइनस आ गया different. Can you see that? Yes, sir. So what do you think? Shall I add or subtract the equation? क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए हमें? If we will subtract, subtraction करेंगे तो ये add हो जाएगा. Sir, I think you should just leave it because it will eliminate itself only. तो add कर दें हम? No, sir. नहीं, add करना पड़ेगा ना हमको. Why, sir? कुछ तो करना पड़ेगा. देखो, +5 -5, अगर हम इन दोनों को add करेंगे तभी तो ये 0 आएगा. Are you getting my point? Yes, sir. If you will subtract, तो ये हो जाएगा +10. Do you know? Do you know Yes, these sir. things or not? Tell me. Yes, I do. You know that, right? So यहाँ पे हमको add करना पड़ेगा, because when we will add them, क्योंकि हमारे पास x भी तो है, हमारे पास x भी तो है. Yes. So sir. I will add. What I will do? Add. तो जब add करेंगे तभी तो ये cancel हो पाएगा. Yes, sir. Yes. तो remember, opposite sign आएंगे ना तो उनको add कर देना, और same sign आएंगे तो उनको subtract कर देना. Do you clear? Yes, sir. अगर same sign आते हैं, so you will do what? You will do subtract. Clear है? और Yes. opposite signs अगर आते हैं, so you will do add. इस बात को याद रखना आप, ठीक है? So Yes, now I'm sir. adding. So adding में ये cancel, और 50 plus 18 will give me how much? 68x. और ये कितना हो जाएगा? 5 plus 3 is 8, 7 3 10, so 408. So x will be how much? 408 divided by 68. Divide karo. Divide it, please. Yes, sir. Just a second. Okay, I'm waiting. Um, Six. 6. Good. So I will write down here 6. अब ये x की वैल्यू मिल गई मुझको. Yes, So sir. मैं either 1 में पुट कर दूं या 2 में. मेरे लिए 2 is better. So मैं 2 में पुट करने जा रहा हूं. ठीक है? So Yes, sir. 6x minus 5y is equals to 11. So 6 into 6 minus 5y is equals to 11. So 36 minus 5y is equals to 11. So 36 minus 11 is equals to 5y. So this becomes 25 is equals to 5y. So 25 upon 5 is equals to y. So 5 is equals to y, right? So what answer we got it? We are getting x is equals to 6 and y is equals to 5. Do you clear? Yes, sir. So may please make a note of it. ये क्वेश्चन ज्यादा बड़े नंबर्स थे, राइट? दैट्स व्हाई.
Done. Almost done, sir. So just a second. Yeah, take your time, no issue. Yes, sir, done. Okay, that's great. ठीक है. So what I will suggest to you, which book do you follow NCRT. and accept NCRT? Only NCRT. Okay, only NCRT you follow. Okay. और आपके पास बुक है कोई और रखी हुई घर पे? No, sir. Oh, you do not have the books. Okay. ठीक है, कोई बात नहीं. अच्छा, अभी ये बताओ आपके पास फ्री टाइम कितना रहता है? How much free time you have? In the पर sense? हाँ, In the sense? इन द सेंस कि जैसे पर डे स्कूल वर्क चाहे जो भी वर्क करते हो, डू यू हैव एटलीस्ट 1 hour पर डे? Yeah. Yes, sir. यस. ओके, ठीक है. तो मैं काम करता हूँ, आई विल सेंड यू सम वर्क फॉर यू. ओके, नहीं पहले आप एक काम करो, या छोड़ो, मैं ही आपको भेज देता हूँ. आई विल सेंड यू सम वर्क फॉर यू. ओके, सो आप उसको वर्क कंप्लीट करके, all questions you can do by elimination method. Do you clear? Yes, sir. Yes. And you need to submit the answer by which date? Give me a second. By Monday, can you do that? Okay, sir. By Monday आफ्टरनून से पहले, या संडे को आप सबमिट कर दो, या मंडे आफ्टरनून से पहले कर दो. इट्स योर चॉइस. क्लियर है? Yes, sir. ओके, सो जस्ट गिव मी अ सेकंड. ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा मैं. आई एम गिविंग यू वेरी वेरी इजी प्रॉब्लम्स. ओनली 10 प्रॉब्लम्स आई एम सेंडिंग यू. ओके, Okay. Only what? 10 प्रॉब्लम्स. गिव मी अ सेकंड. All by elimination method. Yes, elimination method. Yes. Okay. So I will just do what I'm attaching here. Can you see that? Yes, Can you sir. see that? Yes, And sir. this PDF I will send to you. ठीक है, मैं ये पूरा का पूरा जो आपका पीपीटी है, मैं आज आपको सेंड कर दूंगा. तो आप ये वाले क्वेश्चंस कर लेना, 10 क्वेश्चंस. डू यू क्लियर? Yes, sir. चलो ठीक है. सो वी विल मीट ऑन नेक्स्ट क्लास मंडे. Yes, sir. फाइन. चलो, ओके, बाय, टेक केयर. Bye, sir. या, ओके.